हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को ठीक है क्लास 10th के इतिहास के बारे में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि 2021 के एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को बिल्कुल आप देखने के लिए भूलिएगा नहीं, और देखना ही है, ठीक है, और याद भी कर लेना है। जैसे कि देखिए, आपका पहला क्या प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, बहुत बार कई वर्षों से, विगत वर्षों से इस प्रश्न के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है और बहुत बार इसको पूछा भी जा रहा है, पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका क्या कह रहा है, क्या आपका जैसे कि आपका है ना, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, समझिए बात को। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक परिवेश में जो लोग हम रहते हैं, रहन सहन, प्रवृत्ति, यही तो होती है ना राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी, ठीक है, यह एक ऐसी भावना है, यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं प्रेम, ठीक है, या परस्पर भाईचारा को स्थापित करती है या वाहक बनाती है। ठीक है, यह आपका राष्ट्रवाद है। ठीक है, जैसे कि आपका दूसरा प्रश्न है, मैजनी कौन था। समझिए बात को। तो मैजनी है ना, मैजनी कौन था? तो मैजनी साहित्यकार, ठीक है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था। ठीक है, जैसे कि उसी प्रकार से आपका यह योग्य समर्थक के साथ साथ और यह योग्य सेनापति भी था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसमें संपूर्ण आदर्श गुण और, ठीक है, व्यवहारिक गुण कम थे। जो आदर्श गुण थे और लेकिन व्यवहारिक गुण क्या थे? काफ़ी कम थे। ठीक है, मैजनी, ठीक है, मैजनी इटली में, समझिएगा बात को, मैजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। कहाँ पे? इटली में। और 1845 ईस्वी में, ठीक है, मेटरनिक का पराजय के बाद मैजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। पुनः जो है ना, इटली के आकर क्या किया? इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा। क्या रहा? इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा, मतलब पुनः लौट करके जाना पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से इसे आपका देखिए, समझिए बात को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर, क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं वो क्या थी? तो जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से धार्मिक, राजनीतिक था, सामाजिक विषमताएं भी काफ़ी मौजूद थी। ठीक है, उसी प्रकार उसमें से जर्मन, ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। क्या था? जिसके कारण कि एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष बिल्कुल ही नहीं था। उसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न आता है, क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो सेम बात है ना, प्रश्न तो सेम है आपका, तो इस प्रकार से इजीली समझ सकते हो। इसे आपका पांचवा प्रश्न आता है, बिस्मार्क कौन था? ठीक है, बिस्मार्क है ना, ये बिस्मार्क कौन था? तो समझिए बात को। बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर था, जिसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के, ऑस्ट्रिया के साथ होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण किया, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से आपका छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह आपका छठा प्रश्न है, इटली के एकीकरण में, ठीक है, किन नेताओं का योगदान रहा? तो 1871 ईस्वी के इटली के एकीकरण में मैजनी, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं, ठीक है, जैसे ये राष्ट्रवादी नेताओं, विक्टर इमैनुअल जैसे शासक का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, जैसे कि आपका सातवां प्रश्न है, क्या कह रहा है? सातवां नंबर आपका प्रश्न है, लॉर्ड बायरन कौन थे? तो लॉर्ड बायरन है ना, इंग्लैंड के एक महान कवि के रूप में जाने जाते थे। यूनानियों की स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, काफ़ी योगदान था, और यूनान के में शहीद भी हुए थे, यूनान में ही तो शहीद हुए थे ना। जैसे कि आपका आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन से, तो देखिए आपका एक्ट ऑफ यूनियन 1770 ईस्वी में, है ना, 1770 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। समझिए बात को, यूनाइटेड किंगडम और गठन का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। ठीक है, जैसे कि आपका 9 नंबर प्रश्न है, काबुल कौन था? समझिए बात को,
ठीक है, काबुर कौन था? तो समझिए, काबुर एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक था। वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र का समर्थक था। ठीक है, काबुर ने इटली के एकीकरण में काफ़ी बहुत ही बड़ी एवं अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जैसे कि आपका 10वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? तो मैजनी एक उदारवादी राष्ट्र क्रांतिकारी था, ये तो जान रहे हो आप। ठीक है, वह इटली का ठीक है इटली को जो है ना निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। उसका उद्देश्य बस यही था। ठीक है, और मुक्त कराना चाहता था, उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में भी देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का भी समर्थक था। ठीक है, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठीक है, उसने यंग इटली नामक एक संस्था बनाई थी। यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। ठीक है, इंग्लैंड जाना पड़ा। वहीं से, समझिए बात को, वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करता रहा और आगे बढ़ाता रहा। ठीक है, इसीलिए ना मैजनी को जो है ना इटली का पैगंबर यानी मसीहा भी बोला जाता है। पैगंबर के साथ साथ आपका इटली का मसीहा भी तो बोला जाता है। ठीक है, मैजनी को। जैसे कि आपका 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समझिए बात को। 11 में आपका प्रश्न 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? प्रश्न आता है यहाँ पे कि 1848 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। ठीक है, 1848। देखिए बात को, देखिए समझना है बात आपको। ठीक है, 1848 ईस्वी है ना, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जैसे कि आपका लुई फिलिप्स है ना, लुई फिलिप्स की नीति का असफलता। दूसरा आपका होता है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। तीसरा आपका आता है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। ठीक है, उसी प्रकार से आपका चौथा आता है, तो चौथा आपका है ना समाजवाद का प्रसार। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप्स की नीति और जनता में उसके प्रति जो है ना, जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सुपात्र हुआ, बढ़ा आगे। ठीक है, जैसे एक 12 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, समझिए बात का। ठीक है, 12 नंबर आपका प्रश्न है गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करना है आपको। तो समझिए बात को, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है ना आपको। जैसे जेप्यूस, ठीक है, ज्यूपस है ना, ज्यूसेफ जो कि होता है गैरिबाल्डी, ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, इसका पूरा नाम है ना ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, जिसका जन्म 1870 में नीस नामक नगर में हुआ था। कहाँ? निस नामक नगर में हुआ था। 1870 ईस्वी में। उसी प्रकार से वह मैजनी के विचारों के, ठीक है, मैजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुर के प्रभाव में आकर के काबुर के प्रभाव में आकर के संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बना। ठीक है, और 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण भी किया, इसका योजना बनाया। काबुर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेजी। ठीक है, गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकी, अपने कर्मचारी और स्वयंसेविक है ना, उस सशस्त्र की एक सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली, ठीक है, सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इन सियासत का अधिकांश प्रभाव जो है ना, जनता बूढ़े राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गया। ठीक है, गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में भी यहाँ की सत्ता को संभाली। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं।